ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जैसे हालात की तरफ अभी बांग्लादेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बढ़ती महंगाई पर लगाम लगा नहीं पा रहा है बांग्लादेश जहां पर चावल बेहद महंगा हो गया है। भारत ने फिर भी इन हालात में बांग्लादेश की मदद की है। कई ट्रक भरकर चावल पहुंचे हैं और आगे भी मदद की बात कही जा रही है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए अब खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। इन विपरीत स्थितियों में पाकिस्तान की राह पर अलग अलग तरीके से बांग्लादेश चलता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में बांग्लादेश की मदद की है, खाने पीने का सामान पहुंचाया है, जिसमें चावल की बड़ी खेप पहुंचाई गई है। पाकिस्तान जैसे हालात अगर बांग्लादेश के इसी तरीके से होते रहे तो बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। भारत के साथ खराब रिश्तों का असर बांग्लादेश पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खाद्य आपूर्ति संकट और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही है, यानी कि हो नहीं पा रहा है। इस बीच पड़ोसी मुल्क के बीच पिछले 3 सप्ताह के दौरान चावल की लगभग हर किस्म की कीमतों में उछाल देखा गया। ढाका के करवान, मीरपुर और काजीपुर समेत अन्य बाजारों में 3 सप्ताह पहले ही तुलना में बढ़िया चावल की कीमत में 6 से 8 रुपए, नॉर्मल क्वालिटी के चावल में 5 से 6 रुपए, मोटे चावल की कीमत में 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में बदल रहे हालातों के बीच में और बांग्लादेश से बदल रहे रिश्तों के बीच में भारत ने दिसंबर 2024 में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत बांग्लादेश की मदद की थी। बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई के बीच में उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए वहां की अंतरिम सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला किया था। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में 17 दिसंबर तक फूड स्टॉक 11.48 लाख टन था, जिससे करीब 7.42 लाख टन चावल था। जो बांग्लादेश में हालात हो रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं और इन हालातों के बीच में भारत फिर भी मदद कर रहा है, लेकिन इस मदद में भी बांग्लादेश के हालात कुछ सुधरती हुई दिख नहीं रही। बांग्लादेश में चावल महंगा हो गया है, बांग्लादेश में खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं और बांग्लादेश को क्या कुछ अभी तक भारत से दिया गया है ये आप जानिए। भारत से जो आयात करता है बांग्लादेश, उसमें कपास की गिनती है, उसमें गेहूं भी आता है, चावल आता है, चीनी आता है, मसाले यहीं से भेजे जाते हैं, सब्जियां तक यहां से जाती हैं, फल और प्रोसेस्ड जो आइटम है वो भारत से आयात करता है बांग्लादेश। और इन सब चीजों की कीमतों में अब उछाल देखा गया है। बावजूद इसके भारत बार बार मदद बांग्लादेश की कर रहा है, लेकिन जो भारी उछाल खाने पीने के सामान भी आया है, लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। यानी कि अंतरिम सरकार जो है हालात काबू करने के लिए पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और यहाँ खाने पीने की जो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ऐसे ही नहीं लग्जरी लाइफ के लिए, बल्कि जो बहुत बेसिक चीजें हैं उनके दामों में भी बहुत ज्यादा उछाल देखा गया है। इससे पहले हमने आपको बताया बढ़िया किस्म के जो चावल हैं वहाँ 7 से 8 रुपए, नॉर्मल किस्म के जो चावल हैं वहाँ 5 से 6 रुपए, और जो मोटे चावल हैं यानी कि जो बेकार क्वालिटी के हैं उनमें भी 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उछाल आया है। और ये वो तमाम चीजें जो भारत से बांग्लादेश पहुंचाई जाती हैं, यानी कि बांग्लादेश भारत से आयात करता है, वो है कपास, गेहूं यहीं से जाता है, चावल जाता है, चीनी जाती है, मसाले जाते हैं, सब्जियां अलग अलग जाती हैं, इसमें फल जाते हैं बड़ी तादाद में, और प्रोसेस्ड आइटम भी बांग्लादेश भारत से आयात करता है। आज के इन हालातों में जब बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, आज की डेट में जब लगातार हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं, जब दुनिया भर में इन तस्वीरों की निंदा हो रही है, तब ऐसे में खाने पीने के सामान जो है वो भी दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन मुश्किल परिस्थितियों से निकलें तो कैसे निकलें। यहाँ पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आती है बांग्लादेश में अंतरिम सरकार। और इसीलिए पिछले दिनों जो सेना प्रमुख हैं, सेना चीफ हैं, उन्होंने भी मोहम्मद यूनुस को ये नसीहत दी थी कि इन हालातों पर कंट्रोल पाया जाए। लेकिन हालातों पर कंट्रोल तो दूर, यहाँ खाने पीने की चीजें भी आसमान छू रहे हैं दाम, और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो हालात तनावपूर्ण है, हिंसाग्रस्त अलग अलग माहौल है, दूसरी तरफ खाने पीने के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सवाल बहुत से, क्या पाकिस्तान जैसे हालातों की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है? मोहम्मद यूनुस क्या पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं? मोहम्मद यूनुस जो हालात को न तो कंट्रोल कर पा रहे हैं और न ही इन बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जा रहा है। एक तरफ तो बांग्लादेश भारत को आंखें तरे रहा है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से मदद अभी भी बीच बीच में बांग्लादेश को पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान जैसे हालात की तरफ अब बर्बादी की कगार पर बांग्लादेश खड़ा हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह से हालात न तो सुधर रहे हैं न संभल रहे हैं,
हमले लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हैं और इन हमलों के बीच में अलग अलग खबरें बांग्लादेश से चौंकाने वाली हैं और परेशान करने वाली हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ। रैनिक, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां खाने पीने की चीजों का संकट भी है और दाम भी आसमान छू रहे हैं, क्या समझें अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है क्या बांग्लादेश? हाँ, एकदम ही बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके का हालात है, ठीक उसी तरीके का हालात अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार जो सामान का प्राइस वो इंक्रीज हो रहा है, अभी बांग्लादेश से भी वही खबर आ रहा है कि बांग्लादेश में जो अगर बाजार करना जाना चाहे तो बाजार में हाथ नहीं दिया जा रहा है, इतना ही प्राइस बढ़ने लगा है। हर दिन जो है जो आलू प्याज का जो दाम वो बांग्लादेश में बढ़ता नजर आ रहा है, चीनी का दाम वो बढ़ता नजर आ रहा है, और ज्यादा करके जो सामान भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश में, उस तरीके का जो नेसेसरी सामान, उस सामान का भी प्राइस इंक्रीज होने लगा है। और ये प्राइस इंक्रीज इतना मात्रा में हो रहा है बांग्लादेश में कि जो हालात अभी बन चुके हैं उसमें साफ है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति पहले भी दिखा गया था पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान का वो परिस्थिति बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से आपस में बातचीत हो रहा था, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर ये इस तरीके का रिलेशन बिल्डअप दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों देशों का जो बाजार प्राइस दोनों देशों का ही आसमान छूने के लायक है। और इसी वजह से बांग्लादेश में अभी भूखमरी का जो अवसर वो भी आ चुका है, बोल सकते हैं। बांग्लादेश का जो लोग उनका जो उम्मीद था मोहम्मद यूनिस को लेकर, जो मोहम्मद यूनिस नोबेलिस्ट थे, उस मोहम्मद यूनिस को लेकर एक उम्मीद बुने थे ये बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी के मन में उम्मीद था कि मोहम्मद यूनिस सरकार में आने के बाद सरकार के तरफ से बांग्लादेशी लोगों के लिए बाजार के जो प्राइस, वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल ले आया जाएगा, प्राइस को कम करने का जो कोशिश वो भी किया जाएगा। मगर अभी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश में रहने क्या बांग्लादेश की अकल ठिकाने आएगी? क्योंकि जब इतनी ज्यादा तादाद में भारत से आयात होता है इन अलग अलग चीजों का, जो कि बेसिक चीजें हैं, और अब जब कीमतें आसमान छू रही हैं, क्या अकल आएगी बांग्लादेश को कि किस भारत को वो आंखें दिखा रहा था वही भारत अभी भी जगह जगह अलग अलग वक्त पर मदद कर रहा है? हाँ, देखिए, बांग्लादेश को तो अकल आना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति है, ठीक इसी सिचुएशन में अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर से हाथ उठा ले तो बांग्लादेश पूरा कंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश का जो हालात पूरा खराब हो जाएगा। और भारत की तरफ से भी जो सपोर्ट अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से ऑलरेडी 27 लाख के ऊपर जो चावल वो भेजा गया है बांग्लादेश में, और भी जो सेकेंड कॉन्साइनमेंट वो भी भारत की तरफ से भेजा जा रहा है बांग्लादेश में, जो कि जनवरी महीने का सेकेंड वीक के अंदर बांग्लादेश में पहुंचेगा। अभी फिलहाल बांग्लादेश का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन में अगर भारत बांग्लादेश के साथ में खड़ा ना हो तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन और भी बुरा हो सकता है। और लेकिन भारत फिर भी विपरीत परिस्थिति में बांग्लादेश की मदद कर रहा है, और यही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश अलग अलग वक्त पर रच रहा है। बहुत शुक्रिया रैनिक आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर बांग्लादेश से ही जुड़ी हुई है। बांग्लादेश यहां पर एक बार फिर से हलचल तेज है, तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ये बातें ऐसे ही नहीं कही जा रही हैं, बल्कि बांग्लादेश के एक मशहूर पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जिन्होंने ये दावा किया है। दावा यह है कि मोहम्मद यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं, उन पर कट्टरपंथियों और बीएनपी का दबाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने बयानों में भी यूनुस की नींद उड़ाकर रखी है। यही वजह है कि बांग्लादेश के पत्रकार ने दावा किया है कि चौतरफा दबाव के चलते घिरे हुए मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन फिर होगा क्या? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा? डिटेल में रिपोर्ट देखिए। क्या बांग्लादेश में फिर बवाल होने वाला है? क्या यूनुस के साथ भी वही सुलूक होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ? क्या भारत से पंगा मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या नए साल में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे।
बीमारी के बहाने इलाज कराने विदेश भागेंगे क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार के इन दावों के पीछे की वजह है मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच पनप रहे मतभेद। यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख के बीच टकराव के हालात, मोहम्मद यूनुस पर जमातियों का बढ़ता दबाव, यानी साफ है कि यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं, उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और यूनुस के सामने मुश्किलें तब और बढ़ने वाली हैं जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है और यूनुस तो कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं। उनके दबाव में भारत से पंगा ले रहे हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ढाका में ढाबा मालिकों को गोमांस परोसने का फरमान सुना दिया गया है। कट्टरपंथियों ने ढाबा मालिकों से कहा है कि हर होटल में बीफ जरूर परोसा जाए, होटल चलाना है तो बीफ परोसना ही होगा। कट्टरपंथियों की ओर से कहा गया है कि जिस होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा उसे हिंदुत्व का समर्थक माना जाएगा। बीफ नहीं परोसने वालों के होटलों को बंद करा दिया जाएगा। कट्टरपंथियों के इस फरमान के बाद होटल मालिकों में दहशत है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के बवाल के बाद बांग्लादेश के कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव भी कर दिया है। हालांकि अब सवाल है कि क्या यही कट्टरपंथी यूनुस के लिए भारी पड़ेंगे? क्या इन्हीं की वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच बड़ी खबर आप जानिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को गीदड़ भभकी सामने आ रही है। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम